अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। कभी कभी आप कहते हैं कि चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों होती है, अंदर हो सकता है तूफ़ान बरपा हो, लेकिन सामने आप तक ऑप्टिमिज़म में बड़ा यकीन करता हूँ मैं, और मेरी कोशिश होती है आपका सही हक़ाइक़, हर चीज़ सच आपके सामने दिखाई जाए। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे जितना कुछ कहा, चलें आज पहले डेट तो नोट कर लें, 26 अप्रैल बरोज़ मंगल रात 7 बजे प्रोग्राम देख रहे होंगे। जैसे ही ये लोग, जैसे इनको इक़्तिदार पता नहीं यानी भिखारियों की तरह मिला था, आते ही लूटमार शुरू कर दी। लूटमार से मुराद ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग वो सारी, फिर ECL से नाम निकाल दिए, और फिर वो उम्रा करने के लिए जहाज़ सारा भर के, जैसे इनके बाप का है माल, मजाक बनाया हुआ इन लोगों ने। खुदारा कम से कम कौम के साथ इस तरह का खिलवाड़ मत करें। आप इस तरह की चीज़ें करेंगे ये नुकसान देंगी आपको। लेकिन मरीम नवाज़ की डिवीज़न बेंच के सामने पासपोर्ट की इजाज़त ना मिल सके। आपको याद है जैसे शहबाज रिजवी, जैसे अनवारुल हक पन्नू के पास था, माजरत कर ली और दरख्वास्त जो है समात के लिए कल जस्टिस अली बाकर आज जस्टिस अली बाकर नजफ़ी की सरबराही में 2 मेंबर बेंच के पास आई। जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब थे, उन्होंने दरख्वास्त सुनने से माजरत कर ली। मामला लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। तेज़ तरीन इंसाफ तो मिलता रहा है, आपको पता है इस ख़ानदान को। मैंने ट्वीट भी किए, वो टाइम कम हो सकता है बैकग्राउंड में वो ट्वीट ना चल सकें। क्या हुआ फिर सेम डे ही, और फिर जमात मुकर्रर होगी, स्पेशल बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस अली बाकर नजफ़ी और जस्टिस जावेद गुराल के सामने आ गया, और उन्होंने भी इससे माजरत कर ली। आपको याद है जस्टिस जावेद गुराल कौन है? जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर के साथ एक बेंच बना था मियाँ शहबाज शरीफ का, ज़मानत के हवाले से डाइसेंटिंग व्यू आया था, तो 3-4 दिन फैसला ही नहीं आया था। इन्होंने हक़ाइक़ सारे बयान कर दिए थे। बस आपके रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए आपके सामने रख रहा हूँ। इसकी समाअत अब कल होगी। मैंने मेन तो हमज़ा के हलफ़ के लिए, जो अभी तक हलफ़ हो नहीं पा रहा, उसके बारे में बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू होगी आज आपके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन जो 2 MNA हैं है ना जी, अताउल्ला और फ़हीम ख़ान, इनकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हो गई। सिंध हाउस पर जिन्होंने हमला किया था, अच्छा इसमें 780 लगी है। 780 कैसे लग सकती है? 780 ये दहशतगर्दी तो थी नहीं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जाके थोड़ा सा हंगामे के हवाले से वो गए हैं वहाँ पर। 780 ये कैसे लग जाएगी? ये हाई कोर्ट को देखना चाहिए था। मैं बड़ा क्लियर हूँ, हाई कोर्ट का काम था ना ये, जब ज़मानत के लिए आए तसल्ली तो करें कि 780 ये कैसे लगती है। एक इम्प्रेशन आता है कि हवा का रुख दूसरी तरफ चल रहा है, तो शायद वो वजह हो। बहरहाल गलत फ़ैसला है ये, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। दोनों की ज़मानतें बनती थी, ज़मानत कबल गिरफ़्तारी बनती थी। कोई ऐसा जुर्म नहीं किया था कि जो इतना संगीन समझा जाए। जारी हो रही है सारी सऊदीया जाने की, और सारे ही जा रहे हैं। कुछ लंदन से आ रहे हैं, कुछ कतर से आ रहे हैं, कुछ पाकिस्तान से जाना चाह रहे हैं। नवाज शरीफ को पासपोर्ट मिल गया, वो पासपोर्ट तो ना मिला, ठीक है ना जी, ब्लू पासपोर्ट, ग्रीन पासपोर्ट मिला, लेकिन मिल तो गया। भगौड़े को पासपोर्ट मिलना चाहिए था, मिल गया इनको। सादक संजरानी साहब भी जो है ना सऊदी अरब पहुँच चुके हैं, शाही ख़ानदान की दावत पर गए, उम्रे की सादत हासिल करेंगे और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाज़िरी देंगे, ठीक है जी, और शाही मेहमान के तौर पर। और टाइमिंग सेट करना, इधर से शरीफ ख़ानदान भी जा रहा है, कोई ग्रेटर प्लान बन रहा है। आपको मैं बता दूँ सऊदीया के अंदर आगे क्या करना है क्या नहीं करना, लग ये रहा है कोई ग्रेटर प्लान आ रहा है। अब वो भी यकीन इमरान खान के अगेंस्ट आएगा। चलें आगे आते हैं। शहबाज शरीफ, हमज़ा शरीफ की जो हलफ से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत आज जनाब जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब की कोर्ट में हुई। हाँ जी, लाहौर हाई कोर्ट में ऐसे बड़ी कमाल ज़बरदस्त बात आई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल नसर अहमद और उनकी जब मीटिंग हुई, अटॉर्नी जनरल की मीटिंग जब हुई हमज़ा के हवाले से, तो अटॉर्नी जनरल दफ्तर में सारे ही जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सब अटॉर्नी जनरल के दफ्तर में बैठे हुए थे।
तो बाकायदा ब्रीफ किया गया नसर अहमद को, क्या बात करनी है। वफाकी वज़ीर कानून ने भी ब्रीफ किया उनको, क्या आपने किस तरह हमारा केस लड़ना है। तो वफाक और ये सारे एक ही पेज पे आ गए ना जी। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको ऐसे कह रहा हूँ, हम लोगों ने देखा है, सबने बताया हमें। लेकिन दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल जो है ना, नवीद रसूल मल जो है ना जी, वो पेश हुआ अदालत के अंदर और उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट का इख्तियार नहीं है। वो बताया कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल है वो जी, आपको अथोराइजेशन है, इल्ज़ाम लगाया, एतराज़ उठाया गया अशतर साहब साहब ने। तो उसे क्या मतलब है कि उनकी मर्ज़ी का चाहिए था अटॉर्नी जनरल। चलें, बहरहाल उसने हिम्मत करके बात बताया, गुस्सा आ गया जनाब जस्टिस अमीर भट्टी साहब को, पता नहीं आज ही। और तेज़ तरीन इंसाफ तो आपके सामने मौजूद है ना, 24 घंटे ही ना, 24 घंटे बनेंगे ना, वरना तो सुबह से लेकर, सुबह केस सुना गया 2 बजे आ गया, 2 बजे के बाद कल सुबह चला गया 9 बजे के 10 बजे के करीब, तो 24 घंटे में ये फिर पहले इंसाफ 30 घंटे में मिला था हमजा शरीफ को, अब 24 घंटे में इंसाफ मिल रहा है और लाहौर हाई कोर्ट दे रही है। इस तरह का इंसाफ आम आदमी को मिल जाए तो क्या बात है। और सदर पाकिस्तान अदालती हुक्म मसूल होते ही वज़ीर-ए-आज़म से मावनत मांगी है। वज़ीर-ए-आज़म की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है, सदर आइन के तहत ही तमाम इक़दाम करेंगे। क्या अदालती हुक्म के बाद वज़ीर-ए-आज़म से मुआवज़ा लेना ज़रूरी था? ये चीज़ का इस्तिग़फ़ार था, उनसे पूछा गया। अदालती हुक्म में हदायत सदर पाकिस्तान के लिए थी चीफ जस्टिस साहब, हालांकि कोई डायरेक्शन नहीं थी। गलत बात करते हैं, ये होप एंड एक्सपेक्टेशन की बातें थी। किसने कहा डायरेक्शन थी पहले फैसले के अंदर? और सदर पाकिस्तान ने कानून के तहत ही वज़ीर-ए-आज़म से तजवीज़ मांगी है। वज़ीर-ए-आज़म की मावनत की ज़रूरत नहीं थी। 2 बार वो कह रहे हैं सदर को ख़त लिखा, हलफ के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करें। आप कह रहे हैं गवर्नर ने अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी की है। चीफ जस्टिस का एडवोकेट जनरल से जब बात हुई है, अटॉर्नी जनरल तो वो बात कर रहे थे ना सर, ये एडवोकेट जनरल सर मुझे कानून की वो शिक बता दें जिससे पता चले गवर्नर वज़ीर आला इलेक्शन पर राय दे सकता है। मामला गवर्नर ने सदर को भिजवाया, बताया गया कि क्या हुआ, धांधली हुई यहाँ पर, यहाँ असेंबली के अंदर कुर्सियाँ तोड़ी गई, ये सारा कुछ तो आप देख सकते हैं ना क्या कुछ हुआ है उस असेंबली के अंदर। असेंबली का तकद्दुस कैसे पामाल हुआ है। पिलवेज में मोशन, IG की पुलिस अंदर आ गई, गैलरी में बैठ गए। इलेक्शन ही गैर कानूनी है सारे मामले में। और एडवोकेट जनरल ने बड़ी वजाहत से कहा कि सबको तहम्मुल से काम लेना चाहिए। सदर के पास मैंडिंग है और सदर आइनी एक इदारा है, आइनी दफ्तर है, हाई कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती। आर्टिकल 248 है, याद रखिएगा। अब वक्त नहीं है बैकग्राउंड पर मैं चला सकता। 248 में इम्यूनिटी किया है गवर्नर को भी और सदर को भी। और हमारी हाई कोर्ट जो है ना गवर्नर को नोटिस जारी किया, ना सदर फ्री के, और ऑर्डर पे ऑर्डर किए जा रही हैं। कमाल है वैसे इस बात को। जो सदर ने हाई कोर्ट के ऑर्डर का हशर किया वो सबके सामने ये चीज़ सब क्या ऐसा हशर किया है हम भी समझना चाहते हैं। तहम्मुल के साथ केस सदर पाकिस्तान को भेजा था तो इंतज़ार करना चाहिए था आपको। और अब तहम्मुल की बात करते हैं, पिछले 25 दिन से इनके साथ क्या हो रहा है। हैरानकुन बात है क्या हो रहा है इनके साथ, समझना चाह रहे हैं ना। इलेक्शन 16 को थे और आइन का आर्टिकल 133 बड़ा क्लियर है कि जब तक नया वज़ीर आला नहीं आता तो पुराने वज़ीर आला के तौर पर फ़ज़ाइल। किसने कहा है कि हमारे आइन बहुत मुकम्मल आइन है, हर चीज़ का इलाज इसके अंदर मौजूद है। सूबे में हुकूमत काबीना नहीं और सदर पाकिस्तान ने क्या इक़दाम किए, मुझे बताएं सदर पाकिस्तान ने आज तक क्या क्या इक़दाम किए। और ऑर्डर भेजा उन्होंने, परवाह नहीं की। अदालत ने सरबराह, रियासत के सरबराह के तौर पर पूरा मौका दिया, यानी आप ऊपर आगे बैठ गए हैं जोर डालने के लिए। इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती है और आप सदर को डायरेक्शन भी नहीं दे सकते हैं। अभी तक जितने ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट पास कर रही है इस मामले में सब गैर कानूनी है। और अब ये भी देखें, ये भी तजलील की बातें हैं। आप लोगों के आँख 15 दिन बाद खुलेगी या फिर भी खुल सकती है। सदर पाकिस्तान पहले सो रहे थे, इस अदालत ने उन्हें जगाया। कमाल है इस तरह के अल्फाज, जिस तरह तजलील की जा रही है सदर पाकिस्तान की। और 1 अप्रैल से चीफ मिनिस्टर का इस्तीफ़ा मंजूर कर रखा था। तहरीर हुक्म 3 रोज़ पहले मसूल हुआ। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया अगर वो सदर को सारे मामले से आगाही थी तो वो कैसे खामोश थे। सदर मुल्क को कोई ना करने पर अदालत को जवाबदेह नहीं है। जो भी काम है करना या नहीं करना वाकई वो जवाबदेह नहीं है। एडवाइस भी है, एडवाइस पे देना चैलेंज नहीं हो सकती कोर्ट के अंदर। ये सूरत हाल आइंदा के लिए बड़ी ख़तरनाक पेशकमी के निशानदेही कर रही है। ये एडवोकेट जनरल ने मुतनबे किया। उन्होंने कहा इस हालात को देखते हुए 22 अप्रैल को ऑर्डर पास किया था। सदर को एहसास नहीं हो सका कि सुबह का क्या करना है। आपको भी एहसास हुआ कि असम्बली में क्या हुआ। एडवोकेट जनरल ने फिर दू बदू जवाब दिया तो कोई फ़ैसला करके भेज देते।
अब यहाँ जो सारी हालात और वाक़यात आपके सामने रखने हैं कि जुरिस्डिक्शन नहीं है, दायरा इख्तियार नहीं है लाहौर हाई कोर्ट का। सदर पाकिस्तान को डायरेक्शन नहीं दे सकते, गवर्नर को डायरेक्शन नहीं दे सकते, उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो जिस तरह मर्ज़ी है। और जहाँ तक ये है जी आज ही करना है, तो वो आइन में प्रोविजंस मौजूद हैं, आइन में प्रोविजंस मौजूद हैं जो आपको रास्ता फराहम करती हैं। आर्टिकल 133 मैंने बता दिया आपको, तब तक वज़ीर आला रहेंगे जब तक नए वज़ीर आला नहीं आ जाए। आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 4 में गवर्नर कॉल अपॉन करेगा हल्फ के लिए, तो कानून नहीं कर सकता बाइंडिंग। वो हालात और वाक़यात इसलिए छोड़ा ना कि हालात देखने हैं कि किस तरफ बात जा रहा है, क्या मामलात किस तरफ चल रहे हैं, और यही वो मामले हैं जो ज़िम्मेदारी हैं आइनी और कानूनी सदर पाकिस्तान के ऊपर। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा आज कि शाम को फ़ैसला सुनाया जाएगा, लेकिन अब ये सुबह कल 10 बजे फ़ैसला सुनाया जाए। मुतवक्को फ़ैसला क्या हो सकता है कि सदर पाकिस्तान को कहें जी आर्टिकल 255 104 को सामने रखते हुए नेक्स्ट टू आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जो बनता है उसका हलफ लें। दूसरा हाई कोर्ट ख़ुद कह सकता है, हाई कोर्ट अगर ख़ुद कहता है तो ये इनकी खिलाफ वर्जी होगी। स्पीकर मौजूद है, स्पीकर के पास चला जाए मामला, स्पीकर लहदा बात उनके खिलाफ दिखाता मैं तो बात का इससे कोई ताल्लुक नहीं हल्फ लेने के हवाले से। अच्छा, एक अहम बात तो मैं बताना भूल गया आपको, एडिशनल अटॉर्नी जनरल कुछ दस्तावेज लेके आके सदर पाकिस्तान ने को प्रिंट निकलवाए, वो हमने भी बाद में पता कराने की कोशिश की कि सदर पाकिस्तान के ऑफिस ऐसी चीज़ें तो है नहीं, ये किसने फराहम की, किस तरह फराहम की। ये जो बैठ के वफाकी हुकूमत के कुछ लोग इस निज़ाम को चला रहे हैं, ये तो बेईमानी की ज़द में आती हैं ये सारी चीज़ें। बताया गया कि सदर ने इस तरह किया, ऐसा किया, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे आ गए, सदर का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, सदर के अपने अगर उनमें से कई ऐसे लेटर्स में लिखा हुआ है 248 के साथ इस्तिस्ना है सदर को। अब ये ऐवान सदर से और या वज़ीर आज़म ऑफिस से ये किसने लीक किया है, ये खत कैसे आए, कैसे डिटेलें सामने आई, क्या असल भी हैं, जेन्युइन भी हैं या नहीं है, ये वो सवाल है जो कोई पूछा ही नहीं गया। सदर पाकिस्तान को अगर कोई नोटिस जारी करते या करना था, वहां से कोई बात आती तो फिर था ना। यहां क्लोज डोर के अंदर ये सारा कुछ होता रहा और हम सारा कुछ देख रहे हैं, यानी हमारी खुद समझ से बालातर है ये क्या हो रहा है। और इंसाफ आपके सामने है, इनको जिस तेजी से इंसाफ मिल रहा है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।